क्या भारत एक ऐसा ड्रोन बना रहा है जो ब्रह्मोस जैसी हैवी मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है? क्या भारत सच में 12,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल बना चुका है? और क्या भारत का नया अवेक्स सिस्टम और एंटी ड्रोन डिफेंस मिलकर बैटलफील्ड का पूरा गेम ही चेंज करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉयल विंगमैन ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक HAL की कैट्स वॉरियर मार्क 2 UCAV को लेकर अभी एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, जहां एक नई इमेज में इसका अपग्रेडेड कॉन्फ़िगरेशन देखा गया जो कि पहले के कैट्स वॉरियर सिस्टम के मुकाबले साइज में काफी बड़ा होने वाला है। सबसे पहली खास बात यह कि इस नए डिजाइन में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक यानी DSI इनटेक का इस्तेमाल किया गया, जो स्टेल्थ और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी दोनों को इम्प्रूव करने वाला है। इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज ये कि इस प्लेटफॉर्म को हैवी स्टैंड वेपन जैसे कि ब्रह्मोस NG और रुद्रम 2 जैसे मिसाइल के साथ डिस्प्ले किया गया, जो कि इसके वेपन पैकेज का हिस्सा बनने वाला है, जो कि अभी तक कैट्स फैमिली में इंटीग्रेट होने को लेकर कोई भी हिंट नहीं दिया गया। और अभी तक जो कैट्स वॉरियर प्रोग्राम डेवलप करने का फैसला किया गया था वो कभी भी इस तरीके की मिसाइल को कैरी नहीं कर सकते थे। अब अगर इसकी नई डिजाइन को डिटेल में देखा जाए तो कैट्स वॉरियर मार्क 2 का स्ट्रक्चर पहले के 5 से 6 टन कास्ट के कॉन्सेप्ट के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसमें ब्रॉडर फ्यूजलाज सेक्शन, स्टेल्थ शेपिंग और इंटरनल पेलोड कैपेसिटी इस बात का इंडिकेशन देता है कि एक हैवी स्ट्राइक UCAV में कन्वर्ट हो रहा है। इसका डिजाइन काफी हद तक एमका के फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड लग रहा है, जहां लो ऑब्जर्वेबल फीचर और इंटरनल वेपन सेशन पर फोकस किया जा रहा है। अब अगर पेलोड की बात करें तो ब्रह्मोस NG जैसे 1.5 से लेकर 1.6 टन क्लास की मिसाइल को कैरी करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कम से कम 10 से 13 टन के आसपास होना चाहिए। इस हिसाब से वॉरियर मार्क 2 एक फुल फ्लेज हैवी UCAV कैटेगरी में एंट्री कर सकता है। इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें इंडिजिनस STFE-25 इंजन का ट्विन सेटअप इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लगभग 50 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले हैं। और ये सेटअप लॉन्ग एंडोरेंस और डीप स्ट्राइक मिशन के लिए आइडियल माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत अभी एक लेयर्ड UCAV इकोसिस्टम को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां कैट्स वॉरियर इसका पहला फेज होने वाला है और कैट्स वॉरियर मार्क 2 इसका सेकेंड फेज हो सकता है। अगला अपडेट भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान की रिएक्शन की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम पर सीरियस कंसर्न को एक्सप्रेस किया जा रहा है, खास करके उन मिसाइल को लेकर जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर है उससे ज़्यादा बताया जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बात क्लियर किया गया कि इतनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी साउथ एशिया की रीजनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और ये ग्लोबल लेवल पर भी कंसर्न को क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए बिल्कुल बोल दिया कि उनका मिसाइल प्रोग्राम स्ट्रिक्टली डिफेंसिव पर्पज के लिए डेवलप किया गया, जो कि सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस डॉक्ट्रिन के अंदर डेवलप किया गया है। पाकिस्तान के मुताबिक उनके मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में नहीं आते हैं और उनका फोकस सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेंटेन करना है। अब अगर भारत की तरफ देखा जाए तो DRDO की तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में काफी रैपिड प्रोग्रेस किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अग्नि 5 मिसाइल होने वाले, जिसका रेंज लगभग 5,000 से 7,000 किलोमीटर के बीच बताया जाता है, लेकिन इसकी एनहांस्ड वेरिएंट में इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूचर प्रोग्राम जैसे कि अग्नि 6 या सूर्य जैसे मिसाइल को लेकर भी स्पेकुलेशन है कि ये 12,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन मिसाइल की डेवलपमेंट को लेकर भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। इन मिसाइल में MRB टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर भी इंक्लूड किए जा रहा है, जिससे एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच काफी जरूरी होने वाला और किसी भी तरफ से एक्सेसिव कैपेबिलिटी बिल्डअप करना रीजनल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर इस पूरे स्टोरी को समझने की कोशिश किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक ग्लोबल थ्रेट बनाने की कोशिश किया जा रहा है, या ग्लोबल लेवल पर इसको थ्रेट बताने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे चाइना और बाकी वेस्टर्न पावर को भारत से खतरा महसूस होने लगेगा और इस तरीके से वो भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के अवेक्स प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी अपनी एयरबोर्न ईयरली वार्निंग कैपेबिलिटी को काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की कोशिश किया जा रहा है, जहां पर 6 नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की प्लान को भी क्लियर किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 6 एडिशनल एम्बर ERJ-145 एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अब अभी इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जल्दी ही एम्बर को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाने वाला है, जिसके बाद ये पूरा प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एयरक्राफ्ट डायरेक्ट यूज नहीं होने वाले, बल्कि इनको सबसे पहले भारत में मॉडिफाई करके एडवांस अवेक्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाने वाला है और ये सारा काम सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कैप्स की तरफ से किया जाने वाला है। अभी अगर नेत्र सीरीज के अवेक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास अभी 3 नेत्र मार्क 1 अवेक्स मौजूद है और 6 नए नेत्र मार्क 1 अभी ऐड होने के बाद ये टोटल फ्लीट 9 तक जाने वाली, जो कि एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बनने वाला है। अब सबसे बड़ी खास बात नेत्र मार्क 1 की अपग्रेड में होने वाली। इसमें अभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला, जो कि पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रडार की डिटेक्शन रेंज लगभग 450 किलोमीटर या उससे ज्यादा होने वाली, जबकि करंट सिस्टम का रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक लिमिटेड होता है। इसके अलावा नए अवेक्स में मिशन सॉफ्टवेयर और सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम को भी ऐड किया जाने वाला है, जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक थ्रेट को भी डिटेक्ट करना पॉसिबल होने वाला है। टाइमलाइन की बात करें तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट 2026 में ही साइन किया जाने वाला है, जिसके बाद पहला एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर की तरफ से 2027 में भारत को डिलीवर किया जाएगा और पहली ऑपरेशन नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को 2028 से 2029 तक सर्विस में एंटर करने की प्लान किया गया, जो कि काफी हद तक फास्ट ट्रैक प्रोसेस होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बैटलफील्ड में ड्रोन और लॉटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के बाद अभी भारत की तरफ से भी अपनी काउंटर UAV कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी डायरेक्शन में VM टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी एक एडवांस सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसका नाम स्लिंगशॉट काउंटर ड्रोन सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सोल्यूशन होने वाला है, जो कि दुश्मन की ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक, जैम और डिस्ट्रॉय चारों कैपेबिलिटी को एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इस सिस्टम के कोर में एक एक्स बैंड AESA रडार दिया गया है, जो कि हाई एक्यूरेसी के साथ ड्रोन जैसे छोटे और फास्ट मूविंग टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में UAV को डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जो कि स्वाम्प ड्रोन के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव होने वाला है। इसके अलावा इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जिसमें MWIR सेंसर और CCD कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर वगैरह मौजूद होने वाली है। अब सबसे इंटरेस्टिंग लेयर इसका RF डिटेक्शन फाइंडर होने वाला है, जो कि ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल को डिटेक्ट करके ऑपरेटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सिस्टम 15 किलोमीटर की रेंज में RF सिग्नल को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है, जो कि सिर्फ ड्रोन को ही नहीं बल्कि ड्रोन ऑपरेटर को भी टारगेट करने में हमको मदद करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें एक पावरफुल RF जैमर दिया जाने वाला है, जो कि 70 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाला है और ये GPS और ग्लोनार जैसे नेविगेशन सिस्टम को भी जैम कर सकता है। लेकिन अगर जैमिंग फेल हो जाता है तो ये सिस्टम हार्ड किल ऑप्शन को भी प्रोवाइड करता है। इसमें एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जिसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइल रेडी टू लॉन्च कंडीशन में मौजूद होने वाला है और इनका रेंज लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। ये सारे के सारे मिसाइल बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला और लेजर सीकर के साथ आने वाला है, जो कि फ्रेगमेंटेशन वॉरेट के थ्रू ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक मिसाइल स्वाम में मौजूद मल्टीपल ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये पहली बार है जब किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से कोई फुल फ्लेज्ड मिसाइल बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।